व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी। अब बेटा पहला टॉपिक आपका कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन सो सिंपल, आप बिल्कुल आराम से बना के लिख सकते हो। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। सभी को पता बेटा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। वी ऑल नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। that is the kinetic energy, and the potential energy we know that the potential energy is mgh. So here we want to prove that the total energy is conserved, the mechanical energy is conserved. इसके लिए आपने क्या लिया, एक बॉडी ली बेटा जिसकी मास कितनी है m, कितनी मास है m, उसको हमने छोड़ दिया ऊपर से, फ्रीली छोड़ दिया। जब आप a से छोड़ोगे तो बेटा आपको पता फ्री फॉल में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। क्या बेटा, जीरो है। अब बॉडी आपने, पहला केस होगा हम यहाँ निकाल लेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पे, फिर निकालेंगे हम बी पे, फिर निकालेंगे हम सी पे। हम प्रूव करेंगे ए पे जो मैकेनिकल एनर्जी है, बी पे जो मैकेनिकल एनर्जी है, सी पे जो मैकेनिकल एनर्जी है, और चाहे एक अलग पॉइंट बना लो, सब पे टोटल सम जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा आपका, इक्वल रहेगा। यदि टोटल एनर्जी इक्वल रहे यहाँ सभी जगह मैकेनिकल एनर्जी, देन द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो बेटा आप क्या करेंगे, क्या लिखा आपने भाई, सपोज an object of mass m is fall freely from height h. So मैकेनिकल एनर्जी आपने निकालनी है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ, एट पॉइंट ए। कहाँ निकालनी है, एट पॉइंट ए। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सो इक्वेशन 1। अब चेक करेंगे बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ए पॉइंट पर क्या रही, 1/2 m, वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो जीरो है, जीरो का आप क्या करोगे बेटा, जीरो का जो है आप स्क्वायर करो, तो आप जो जीरो का स्क्वायर करोगे दैट इज जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, जीरो आई। नाउ अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो आई बेटा आपकी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, बेटा कितनी हाइट है h, तो क्या होगी mgh। सो इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा एक और दो से आप टोटल देखिए। सो नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ए पॉइंट पे दैट इज इक्वल टू mgh। सो दैट इज द इक्वेशन ए। ये आ गया आपकी इक्वेशन ए। अब क्या निकालना बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा। अब सेकंड पॉइंट पे चलो बेटा, कहाँ निकालोगे, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, अब बी कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे है। कहाँ बेटा, ग्राउंड लेवल पे है। बी पॉइंट आपका ग्राउंड लेवल पे है। जब ग्राउंड लेवल पे बॉडी जाएगी ऊपर से तो उसकी वेलोसिटी होगी बेटा, क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो बेटा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो निकाल लेंगे। देखिए क्या होगा, क्योंकि जब बॉडी आपने यहाँ से छोड़ दी, इनिशियल तो जीरो है, तो यहाँ तो फाइनल आएगी। तो फाइनल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h। तो बेटा आप यहाँ u की वैल्यू क्यों रही थी, जीरो, हाइट कितनी है, h है। तो यहाँ यूज करो बेटा, आप इक्वेशन यूज करनी है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2g, और हाइट कितनी होगी, h। ये आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नीचे है तो प्लस है। तो ये की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो है। तो ये कैंसिल हो जाएगी। आपके पास आया v² इज इक्वल टू कितना आया, 2gh। अब आपने जो काइनेटिक एनर्जी निकली, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो बेटा वो आएगी आपकी 1/2 m
v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर कितना बेटा 2gh, कितना है 2gh, 2 से 2 कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा आपकी बी पॉइंट पे कितना आया mgh आई। एंड वी आर द पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है बी पॉइंट पे, क्योंकि हाइट तो है ही नहीं mg और हाइट है नहीं तो जीरो, तो कितनी बन गई बेटा जीरो। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे, टोटल एनर्जी बेटा मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, क्या आ रहा था काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आनी थी बेटा एट पॉइंट बी, सो दैट इज इक्वल टू mgh, that also again mgh, so that is the equation b equation. Now we find out the, अब हमें क्या करना बेटा, हमें जो है c पे निकाल देनी है, अब यहाँ निकाल देनी है। जब बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी तो उसकी क्या होगी, इनिशियल तो है, अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसकी पोटेंशियल, दोनों एनर्जी होगी, समझ गए। यहाँ क्या होगी बेटा काइनेटिक भी एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो बेटा क्या कर देते हैं हम एट पॉइंट सी, तो तीसरा पॉइंट जो है आपका, तीसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट तो कहाँ है एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पॉइंट पे है, वो आपका जो थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट है, दैट इज द थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ क्या होगी काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट क्या बनेगी 1/2 एम वी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ वेलोसिटी निकालें क्योंकि ऊपर से बॉडी आई थी, तो बेटा अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, आपने वी का स्क्वायर वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, h की जगह क्या है x, कितना डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी, जब यहाँ से यहाँ लगाएगी कितना है x है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल किया x, तो बन गया बेटा आपका 2g h की बजाय 2gh, क्या बना 2gh, तो ये क्या बेटा आपका जीरो है, ये टर्म जीरो है, तो v का स्क्वायर आ गया बेटा, v का स्क्वायर आया आपका 2gh, तो पुट कर दो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी जो बेटा आपकी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये बनी आपकी 1/2 m एज इट इज v का स्क्वायर 2gh, तो बेटा कैंसल, ये आपका आएगा mgh। नाउ सिमिलर द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, ये किस पे बेटा सी पॉइंट पे, अब ये भी सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज इक्वल टू mg इनटू हाइट, तो हाइट कितनी जा रही है h माइनस x, कितनी है h माइनस, क्योंकि टोटल h थी, ये देखिए बेटा टोटल जो थी आपकी h थी और सी पॉइंट कितना ऊपर है h माइनस x है, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी ये आ गई टोटल एनर्जी, दोनों का सम कर दीजिए, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, दैट शुड बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, और ये कितना है बेटा दैट इज mgx प्लस mg, और ये क्या है h माइनस x। जब आप इसको सोल्व करोगे सो यू विल गेट mgh, और यहाँ इसका मतलब है जो मैकेनिकल एनर्जी आई बेटा आपकी, मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पे वो भी क्या आई mgh आई, दैट इज द इक्वेशन सी। सो फ्रॉम इक्वेशन यू कैन से, आप क्या लिख सकते हो फ्रॉम, कहां से फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी, ठीक है, इक्वेशन सी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड फॉर free fall of an object, for free fall of an object, free fall of an object। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सिंपल, ये आ गया आपका टॉपिक है, ये आपकी 4th यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे नेक्स्ट जो है मंडे से करेंगे, वो करेंगे 5th यूनिट।